हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो मैं आज आपको रामायण के बारे में कुछ ऐसी रोचक तथ्य ऐसी बातें बताऊंगा जिनके बारे में आपको अभी तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होगी। ना आपने कभी उनके बारे में सुना होगा, ना किसी ने आपको उनके बारे में बताया होगा। रामायण के बारे में मैं जो भी जानकारी बता रहा हूँ, उसके बारे में आपको ना कभी किसी टीवी सीरियल में देखा होगा आपने, ना ही किसी के मुँह से सुना होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आप सब श्री राम के तीनों भाइयों, तीनों माता और राजा दशरथ जी के बारे में तो भली बात जानते होंगे, पर आपको ये पता नहीं होगा कि श्री राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। इसके बारे में बहुत कम जगह पे उल्लेख किया गया है। शांता चारों भाइयों में सबसे बड़ी थी, जो कि कौशल्या और श्री दशरथ जी की पुत्री थी, जिनके बारे में बहुत कम ही जानकारी उपलब्ध है, क्योंकि शांता है ना, उनके बारे में कहीं पे भी उल्लेख नहीं किया गया है रामायण में। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंगदेश के राजा अपने मित्र श्री दशरथ जी से मिलने उनके राज्य अयोध्या में आए थे, पर बातचीत में श्री राजा दशरथ जी को पता चला कि अंगदेश के राजा के यहाँ कोई पुत्र या पुत्री नहीं है। तो श्री राजा दशरथ ने उन्हें अपनी पुत्री देने का वचन दे दिया और अपनी पुत्री उनको दे दी। तो जिस कारण से हमें उनके बारे में कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता। रामायण का दूसरा अलग फैक्ट है कि रामायण के हर एक 1000 श्लोक के बाद गायत्री मंत्र का पहला अक्षर बनता है। रामायण में 24,000 श्लोक हैं, जिससे मिलकर पूरा गायत्री मंत्र बना है। इसकी जानकारी आपको कहीं उपलब्ध नहीं होगी। आपको सबको ये ज्ञान तो होगा ही कि गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं और रामायण जी में भी 24,000 श्लोक हैं। तो इस रामायण से मिलकर ही गायत्री मंत्र बना हुआ है। मतलब हर एक 1000 श्लोक से मिलकर गायत्री मंत्र का एक अक्षर का निर्माण होता है। मतलब 24,000 श्लोक से मिलकर 24 गायत्री मंत्र के अक्षरों का निर्माण हुआ है। मतलब गायत्री मंत्र का निर्माण रामायण से ही हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं हम तीसरे फैक्ट के लिए। श्री राम तो विष्णु जी के अवतार हैं, लेकिन उनके अन्य 3 भाई किसके अवतार हैं, इसकी जानकारी भी आपको कहीं उपलब्ध नहीं होगी, जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। आप सभी को श्री राम और लक्ष्मण जी के बारे में पता होगा। श्री राम जी तो विष्णु जी के अवतार हैं, पर श्री लक्ष्मण जी शेषनाग जी के अवतार हैं। पर भरत और शत्रुघ्न के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती कि ये किसके अवतार हैं। तो इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। इस रात से मैं पर्दा उठा देता हूँ। श्री भरत जी को भगवान श्री विष्णु जी के हाथ में लिए सुदर्शन चक्र और श्री शत्रुघ्न जी को उनके हाथ में लिए शंख का अवतार माना जाता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने चौथे फैक्ट की ओर। आपने सीता माता का स्वयंवर तो देखा ही होगा, पर उसमें जो शिव जी का धनुष था उसका नाम क्या है, इसकी जानकारी भी आप लोगों को मालूम नहीं होगी। आप लोगों को ये तो ज्ञात होगा कि शिव जी ने अपना धनुष श्री परशुराम जी को उनसे प्रसन्न होकर दिया था, और परशुराम जी ने श्री जनक जी को उनका धनुष दे दिया गया था। तो श्री जनक जी ने स्वयंवर में यही प्रतियोगिता रखी थी कि जो भी उस धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाएगा उनका विवाह माता सीता से कर दिया जाएगा, और उस धनुष का नाम पिनाक था। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने पांचवें फैक्ट की ओर। आपको पता होगा कि आपने सुना भी होगा कि श्री लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक मतलब श्री राम और माता सीता की रक्षा के लिए सोए नहीं थे। हाँ, बात ये सच है। और इसके पीछे भी एक फैक्ट है कि जो इंद्रजीत था, रावण का पुत्र, उसे मारने के उसको ये वरदान था कि जो भी व्यक्ति 14 वर्षों से ना सोया होगा तो वो ही उसे मार सकता है। तो इस कारण बस भी श्री लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक नहीं सोए थे। तो बढ़ते हैं अपने पांचवें फैक्ट की ओर। तो आप लोगों को तो पता ही होगा, श्री राम के साथ माता सीता और लक्ष्मण जी भी वनवास गए थे। तो वो जिस जंगल में रुके थे, उस जंगल के नाम के बारे में किसी को भी जानकारी उपलब्ध नहीं है, और आपको भी पता नहीं होगा कि उस जंगल का नाम क्या है। तो आपको अगर पता हो तो वीडियो पॉज करके कमेंट में उसका नाम लिखिए, मैं आपको पिन कर दूंगा उसको। अगर आपने कमेंट कर दिया हो तो आपको मैं उस वन का नाम बता देता हूँ जिसमें श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी रुके थे। उस वन का नाम दंडकारण्य था। इस वन के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है, जो अब मैंने आपको बता दिया तो आपको भी पता चल गया होगा। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले फैक्ट की ओर। लक्ष्मण रेखा का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। यहाँ ये सबसे बड़ा फैक्ट है कि लक्ष्मण रेखा का वर्णन श्री वाल्मीकि रामायण में नहीं है। वाल्मीकि जी ने जो रामायण की रचना की है उसमें इस बात का वर्णन नहीं है लक्ष्मण रेखा का, और ना ही इसका वर्णन रामचरितमानस में है। इसका वर्णन मंदोदरी द्वारा किया गया है रामायण में, जबकि वो रामायण को श्री रावण को कुछ सीता मैया के बारे में कथन सुना रही थी, तो उन्होंने इसका वर्णन किया था। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की ओर, श्री रामायण जी के बारे में। तो आखिर कुंभकर्ण 6 महीने तक क्यों सोता था, इसके बारे में भी बहुत कम लोगों को जानकारी उपलब्ध होगी। एक बार की बात है कि रावण
और कुंभकर्ण और उनके भ्राता श्री विभीषण जी तीनों तपस्या कर रहे थे और ब्रह्मदेव को तीनों ने प्रसन्न कर लिया। और कुंभकर्ण ने वरदान में इंद्रासन मांगना चाहता था। तो इसकी जानकारी इंद्रदेव को पहले हो गई थी। तो वो सरस्वती जी के पास गए और उन्होंने विनती की कि कुंभकर्ण इंद्रलोक मांगना चाहता है, तो आप उनकी जिह्वा पर बैठ जाइए और उनकी जिह्वा पर बैठ जाइए। और सरस्वती माता ने ऐसा ही किया, वो कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठ गई। तो कुंभकर्ण ने जैसे ही इंद्रासन मांगा तो उसके मुंह से निद्रासन मिल गया। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दे दिया कि आपको निद्रा मिल जाएगी। तो कुंभकर्ण हमेशा के लिए निद्रा में जाने ही वाला था, पर कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, मैं निद्रासन नहीं इंद्रासन मांगना चाहता था, पर मेरे मुंह से गलती से निद्रासन मिल गया। तो हे प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे इसका कोई उपाय बताइए। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया था कि तुम 6 महीने तक सोओगे और 6 महीने तक जागोगे। तो ये ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को वरदान दिया था। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और अपने फ्रेंडों में वीडियो शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंडों में वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।